तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं अंश, बहुत प्यार करते हैं। अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी सब दांव पर लगाने जा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी सलामती के लिए। एक ऐसी औरत से शादी करने जा रहे हैं जिसे वो जानते तक नहीं। तुम कहाँ हो अंश, कहाँ हो? मैं अर्शी के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। प्लीज भगवान, प्लीज अंश को मेरे पास वापस भेज दो। मेरी उजड़ी हुई जिंदगी ठीक कर दो भगवान। ये पौधा यहाँ। वैसे अंश, आपको पता है इस प्लांट की खास बात क्या है? नहीं। इस फूल से जो बीज आते हैं ना, वो रातों रात पौधे बन जाते हैं। अंश, मामा ये आप अपने साड़ी में पहनिए। इसका फूल तो मैंने अंश को दिया था, और जो मेरे पास था वो मैंने तो नहीं लगाया बगीचे में। फिर ये यहाँ कैसे आया? इसका मतलब अंश यही कहीं है। अंश, 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 अंश कहाँ हो तुम? अंश, अंश, यश जी। वो क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। मार, नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ। अरे ले जाएंगे। मार काहे रहा है? रुक जाना, रो मत रुक जा, मारेंगे तुमको। बच्चे को मार भी तो नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर दिए कि बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। परिवार के भीतर दुश्मनी पल रही है और पतले की आग में बेचारा बच्चा झुलस रहा है। झगड़ा खत्म हो तो बच्चा अपनी मां के पास पहुंचे। हाँ सुनिए, बच्चे को जो है कहीं और रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, बच्चे को बहुत सुरक्षित जगह पे रखेंगे। जी लड़की वालों से बात हो गई है, कल शादी करवाने के लिए तैयार हैं वो लोग। उनके घर की पहली शादी है, इसलिए बहुत कुछ सोच रखा था उन लोगों ने। बहुत अरमान थे इस शादी को लेकर, इसलिए बहुत धूमधाम से बड़े पैमाने पर शादी की बात की उन्हें। नहीं पहुंचे, मैं ये शादी
बस सीधे साधे ढंग से शादी हो जाए वही काफी है। मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसलिए बहुत मुश्किल से राजी किया है उन्हें। कल अपनी बेटी और चंद मेहमानों के साथ में यहीं हमारे घर आ रहे हैं वो लोग। शाम 5 बजे का मुहूर्त है फेरों के लिए, तैयार रहना। यश जी, वो फूल जो मैंने हंस को दिया था, वो उसका पौधा बाहर बगीचे में। यश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अंश के आसपास ही है। हाँ यश जी, मैं ऐसा महसूस कर सकती हूँ। यहीं पे है मतलब? हो सकता है वो किडनैपर उसने कहीं अंश को आसपास ही रखा हो। यश जी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि अंश कहीं आसपास ही है। प्लीज उसे ढूंढिए ना, प्लीज जाके देखिए ना यश जी। पंकज, प्रतीक, जाओ घर का कोना कोना देखो। जी बाबूजी। और वॉचमैन से कहो कि आसपास भी देखे। ओह भैया, मुझे नहीं लगता कि इस दौड़ धूप का कोई फायदा है। वो गुंडा कोई पागल थोड़ी है जो बच्चे को हमारे घर में ही छुपा के रखेगा। और रही फूल पत्ते की बात, तो वो तो माली भी उगा सकता है ना। बेचारी आरती तो दुख के कारण पगला गई है। एक तो इस बेचारी का बेटा गुम गया, ऊपर से इसका पति भी इसे छोड़ रहा है। आपके मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है बुआ जी? मैंने तो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों आपको मेरी खुशी से इतनी तकलीफ होती है? हाँ, कर रहे हैं यश जी शादी, लेकिन आप मत भूलिए कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे अंश की सलामती के लिए कर रहे हैं। हाँ, और इससे साफ जाहिर होता है बुआ जी कि उन्हें रिश्तों की कितनी कदर है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगी, क्योंकि अपनों के लिए दर्द वही सह सकता है जो रिश्तों की गहराइयों को समझे। आप नहीं समझेंगी, कभी नहीं समझेंगी। क्या हुआ यश जी? यश जी, अंश का कुछ पता चला? अंश का कुछ पता नहीं चला। ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी, हमने घर का कोना कोना छान लिया, गैराज और स्टोर रूम भी देख लिया, लेकिन अंश का कोई पता नहीं। हमने सिक्योरिटी को बोल दिया डबल चेक करने के लिए। नहीं पंकज भैया, यश जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कह रहा है अंश चाहिए। मुझे लगा मैंने उसकी आवाज सुनी है। आप एक बार ठीक से देखिए तो सही। मैं एक माँ हूँ, मैं गलत सोच ही नहीं सकती। मेरा दिल कह रहा है यश जी, प्लीज एक बार आप ढूंढिए ना, प्लीज ढूंढिए ना अंश को। आरती जी, अपने आप को संभालिए। यश जी, आप मेरी बात समझिए। मम्मी जी, आप समझाइए ना। आरती, अपने आप को संभाल बेटा। पंकज भैया प्लीज, यश जी आप मेरी बात सुनिए तो सही। मेरी बात यश जी आप मेरी बात मानिए तो। यश जी, मैंने देखा, मैं माँ हूँ यश जी, मैंने उसकी आवाज सुनी है यश जी। मेरे भगवान की कसम आरती, तुम इसी तरह तड़पने लायक हो। बस एक रात और, फिर यश से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी तुम, और सारी खुशियों से भी। मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है यश जी। कम से कम आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं एक माँ हूँ, मैंने इसकी आवाज सुनी है यश जी। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है आरती जी, मुझे आप पे पूरा यकीन है और पूरा भरोसा भी। मेरा शक बिल्कुल सही था। हमसे अंश को दूर करने वाला कोई और नहीं, हम में से कोई एक है। इसलिए मैंने पहले बाबूजी पे भी शक किया था, लेकिन मैं गलत निकला। आई एम श्योर आरती जी, किडनैपर कोई बाहर वाला नहीं, हमारे घर में से कोई एक है जो हमारे आसपास ही है। नहीं तो आप ही बताइए कि किडनैपर को हमारी तलाक से और मेरा किसी और से शादी करने से क्या लेना देना? अगर किडनैपर बाहर वाला होता तो वो हमसे पैसे मांगता, 5, 8, 10 करोड़ रुपए मांगता। ऐसी अजीब सी डिमांड नहीं करता आरती जी। आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन घर वालों में से कौन हो सकता है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ आरती जी, ऐसा कौन कर सकता है?